बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। एक रजिस्टर की कलर कोडिंग से कलर्स जो हैं उससे हम रेजिस्टेंस या उसकी वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, आज का हमारा टॉपिक ये है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हमारे पास जो है वो एक वर्ड लिखा हुआ है, या इसको हम करेक्टर कहेंगे। कुछ करेक्टर लिखे हुए हैं, लेटर लिखे हुए हैं, BBROYGBVGW ऊपर ब्लैक कलर का। फिर ग्रीन कलर का आप देखें लिखा हुआ है, और फिर आगे ब्लू कलर में नंबरिंग दी हुई है और आगे कलर्स लिखे हुए हैं। ये वो कलर्स हैं जो रजिस्टर के ऊपर शो होते हैं। आपके पास कोई भी रजिस्टर है उसके ऊपर ये जो कलर्स हैं ये शो होंगे। ये कलर्स कितने हैं हमारे पास? 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 कलर्स बनते हैं। तो टोटल 10 कलर्स हमारे पास जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर जो है लिखे हुए हैं, यही रजिस्टर के ऊपर शो होते हैं। कुछ रजिस्टर के ऊपर 4 बैंड होते हैं, 4 कलर्स होते हैं, कुछ के ऊपर 5 होते हैं, 5 बैंड होते हैं, और कुछ के ऊपर 6 बैंड होते हैं। हमारे पास डिफरेंट कलर्स के बैंड और डिफरेंट कलर्स की जो है वो हमारे पास जो है उसके ऊपर पट्टियाँ बनी होती हैं। अच्छा, हमारे पास जो BBROYGBVGW है, इसके अगेंस्ट हमने नंबरिंग की हुई है। पहले बी के सामने आप देखें 0 है और ये ब्लैक कलर है। दूसरा बी के सामने 1 है और ये ब्राउन कलर है। तीसरा आर है और ये 2 है और रेड कलर में है। फिर ऑरेंज है, 3 नंबर है। फिर येलो है, 4 नंबर है। फिर ग्रीन है, 5 नंबर है। फिर ब्लू है, 6 नंबर है। फिर वायलेट है, 7 नंबर है। फिर आपका ग्रे है, वो 8 नंबर है। और फिर वाइट है, 9 नंबर है। अब ये कलर होगा और इसकी नंबरिंग ये आप याद रखेंगे। और ये जो है नंबरिंग और ये कलर, इसका एक फार्मूला है, हम उस फार्मूले को पढ़ेंगे और उस फार्मूले के तहत जो है वो इजी हो जाएगा आपको जो है वो ये नंबरिंग करना, और उसके मुताबिक जो है आप वैल्यू निकालना एक रजिस्टर की। अगर कोई रजिस्टर आपके सामने आएगा उसके ऊपर जो है कलर्स होंगे, वो कलर्स आपने अपने इन कलर्स के साथ मैच करने, और इसके अगेंस्ट जो नंबर है वो नंबर आपने लेना है और उस नंबर की कैलकुलेशन करनी है। तो फिर आपके पास एक रजिस्टर की वैल्यू आ जाएगी। ये आपने जो है वो जब वो फार्मूला हम जो है वो देखेंगे, उस फार्मूले के तहत जो है ये कलर जो है ये याद करना इजी हो जाएगा। इसकी तरतीब भी इजी हो जाएगी और इसकी नंबरिंग जो है वो भी इजी हो जाएगी। देखने में अभी देखें अभी लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आएगी कैसे होगा, लेकिन जब हम उस फार्मूले के ऊपर चले जाएंगे, उस फार्मूले को देखेंगे, तो फिर हमारे लिए इतना इजी है कि आप कहेंगे कि ये जो है इससे इजी फार्मूला तो कोई है नहीं है। और ये बड़ा इजी, और आपको सिर्फ 4 से 5 दफ़ा 6 दफ़ा रिपीट करेंगे और आपको ये याद हो जाएगा। 4 से 5 दफ़ा रिपीट करने के बाद आपको याद हो जाएगा। अच्छा, वो फार्मूला जो है वो क्या है, अभी आपको स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये स्क्रीन पे आपने देख लिया। उसी तरह BBROYGBVGW लिखा है, और हमने राइट अप से डाउन तरफ लिखा है, और उसके सामने हमने फार्मूला लिख दिया है। सामने जो फार्मूला है आपने देखना है वो ऐसे पढ़ना है, BB जी तक आपने ऐसे पढ़ना है, BB, नीचे पढ़ना है ब्यूटीफुल वेरी गुड वोमेन। ये आपने याद ऐसे करना है, BB ब्यूटीफुल वेरी गुड वोमेन, या BB ब्यूटीफुल वेरी गुड विंग, जैसे आप याद कर सकें। BB तक आपका वही जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आएगा। उसके बाद जो ब्यूटीफुल है उसका फर्स्ट बी आप लिखेंगे, और वेरी का वी लिखेंगे, और गुड का जी लिखेंगे, और वोमेन का W लिखेंगे। तो इस तरह आपके पास जो है वो ये फार्मूला आप ज़बानी याद कर लेंगे। दोबारा रिपीट करते हैं, BB ब्यूटीफुल वेरी गुड वोमेन, BB ब्यूटीफुल वेरी गुड वोमेन। अब ज़बानी याद करें
3 से 4 दफ़ा इसको रिपीट करें तो आप देखेंगे आपको ज़ुबानी याद हो गया। जब ये आपको ज़ुबानी याद हो जाएगा तो उसके बाद मसला रह जाता है नंबरिंग का, कि अब इसको जो है वो कोड कैसे किया जाए, इसकी कोडिंग कैसे लगाई जाए, इसके ऊपर नंबरिंग कैसे की जाए। अब नंबरिंग याद करने के लिए भी आपके पास आसान तरीका है। अब आपने जब भी आपके पास जो है वो कोई रजिस्टर आएगा, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये फार्मूला लिखना है, बीबी रॉयज ब्यूटीफुल वेरी गुड वोमेन। एक बात ध्यान में रखनी है, ये पढ़ना आपने ऐसे है, बीबी रॉयज ब्यूटीफुल वेरी गुड वोमेन, लेकिन जब लिखेंगे आप तो फिर ऐसे लिखेंगे जैसे लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है BBROYG, बीबी रॉयज। ब्यूटीफुल का बी लिखेंगे, वेरी का वी लिखेंगे और गुड का जी लिखेंगे और वोमेन का W लिखेंगे। आपने पूरा पूरा नहीं लिखना, आपने ऐसे लिखना है। जब आप ऐसे लिख लेंगे, अब आपने क्या करना है, इसको नंबरिंग देनी है। बात समझ आ गई है? अब आपने इसको नंबरिंग देनी है, तो नंबरिंग का आसान तरीका है, आपने फर्स्ट 20 जो है उसके सामने आपने ज़ीरो लिखना है और फिर नंबरिंग शुरू कर देनी है। फर्स्ट बी के सामने ज़ीरो, सेकंड के सामने 1, थर्ड के सामने 2 और ओ के सामने 3, वाई के सामने आपने जो है वो 4 लिखना है, जी के सामने 5 लिखना है, बी के सामने 6 लिखना है, वी के सामने 7 लिखना है, जी के सामने 8 लिखना है और डब्ल्यू के सामने 9 लिखना है। अब आपके पास नंबरिंग कहाँ से शुरू हुई, 0 से लेकर 9 तक आ गई। इसी तरतीब से आप लिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड भी हम चेक करेंगे, उस पर आप जो है वो देख लेंगे कि उसकी नंबरिंग देखें। अब बी के सामने 0 लिखा है, बी के सामने 1 लिखा है, आर के सामने 2 लिखा है, ओ के सामने 3 लिखा है, वाई के सामने 4 लिखा है, जी के सामने 5 लिखा है, बी के सामने 6 लिखा है, वी के सामने 7 लिखा है, जी के सामने 8 लिखा है, डब्ल्यू के सामने 9 लिखा है। अब आपको पता है ये नंबरिंग आपने दे दी, 0 से स्टार्ट की, 9 तक चले गए और फार्मूला आपने उसी तरह लिखना है, बीबी रॉयज ब्यूटीफुल वेरी गुड वोमेन। पहले पहले वर्ड लिखने हैं ब्यूटीफुल वेरी गुड वोमेन के और पीछे बीबी रॉयज उसी तरह लिखना है। अब आप कितनी इजी, अब आप प्रैक्टिस की आपने, अब आप देखें इस दौरान ही आपको जो है वो बड़ी आसानी से याद हो गया है। बीबी रॉयज ब्यूटीफुल वेरी गुड वोमेन लिखेंगे और 0 से लेकर 9 तक नंबरिंग लिखेंगे। अब रजिस्टर के ऊपर हम चेक करते हैं कि रजिस्टर के ऊपर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे पास जो 3 किस्म की रजिस्टर हम इसमें यहाँ चार्ट में शो करवाएंगे। 3 किस्म की रजिस्टर में हमारे पास जो पहली रजिस्टर है वो 4 बैंड वाली है, दूसरी रजिस्टर हमारे पास जो है वो 5 बैंड वाली है और तीसरी रजिस्टर जो है वो 6 बैंड वाली। ज़्यादातर हमारे पास जो है वो 4 बैंड वाली होती है। हम ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे कि आपको समझ आ जाए ताकि हर बंदा इसको समझ सके। पहले जो पहली रजिस्टर उसको देखते हैं 4 बैंड है। 4 बैंड के अंदर आपने याद रखना है जो पहले 2 बैंड होंगे, पहले को फर्स्ट डिजिट लिखना है, दूसरे को सेकंड डिजिट लिखना है और तीसरे को आपने मल्टीप्लायर करना है। मल्टीप्लायर का क्या मतलब है, अगर पहला आपका जिस तरह इसमें ग्रीन है तो ग्रीन आप देखें ग्रीन 5 है और दूसरा आपका ब्लू है तो ब्लू जो है आप 6 है, यानी 5 6 56 हो जाएगा। और तीसरा आपके पास ऑरेंज है तो ऑरेंज आपके पास मल्टीप्लायर में आएगा, यानी कि इंटू 10 रेज़ टू पावर, ऑरेंज क्या है 3 है, इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, 56 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। तो ये आपके पास आप देखें ऊपर आपके पास जब इसको आप करेंगे 10 रेज़ टू पावर 3 जो है वो 3 सिफर आ जाएंगे, 1000 हो जाएगा, तो ये 56 के ओम की है। बात समझ गए? अब हम जो चौथा जो आपका बैंड है ये गोल्डन या सिल्वर या कोई और कलर होगा, ये टॉलरेंस के लिए टेम्परेचर के साथ जो है कितने परसेंट, यानी गोल्डन के ऊपर 5% नीचे टेबल दिया गया है टॉलरेंस वाला, आप देख सकते हैं कलर के मुताबिक होगा। अब हम 5% होगा इसमें वेरिएशन होगी। अब हम दूसरी रजिस्टर की तरफ जाते हैं जो 5 बैंड वाली है, तो 5 बैंड वाले में पहले 3 डिजिट लिखेंगे हम और 6 वाले में भी इसी तरह 5 और 6 दोनों में हम पहले 3 डिजिट लिखेंगे तरतीब में। पहला क्या है येलो, नीचे वाला ग्रीन, ऊपर वाले को हम जो है वो मेजर करते हैं येलो, वायलेट, ब्लैक और ये रेड है मेरे ख्याल से। अब आपने क्या करना है, येलो को आप देखें, येलो हमारे पास 4 नंबर पे है और वायलेट जो है हमारे पास 7 नंबर पे 4 7 और ब्लैक है तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा 4 7 0।
आपने कहा कि ये 5 बैंड वाला है तो इसमें 3 डिजिट लिखेंगे, 3 को ऐसे तरतीब से लिखेंगे। इसी तरह 6 वाले में भी 3 को लिखेंगे। अच्छा, अब 3 तो ऐसे आ गए, जो रेड है इंटू 10⁻² आ जाएगा। 10⁻² क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये 470 इंटू 10⁻² का मतलब है 100, तो ये 47,000 आ जाएगा। तो इसीलिए 47 के किलो ओम कर लेंगे हम। इसी तरह जो 6 बैंड वाला है उसमें जो 5 बैंड है वो हमारा टॉलरेंस जिसमें का हमारे होगा। पास टॉलरेंस आ जाएगी। ठीक हो गया। अब 6 बैंड तो वाले में भी 3 को ऐसे ही जो लिखेंगे, 4 नंबर ग्रीन, पे है, यानी ब्लू 4 बैंड और वाली रजिस्टर जो ऊपर ब्लैक। वाली आपको नज़र आ रही है उसमें 4 ग्रीन, नंबर ब्लू और वाली है, वो ब्लैक को हम ऐसे टॉलरेंस ही है। लिखेंगे। जिसमें तो हमारे पास गोल्डन क्या के आ लिए जाएगा? ग्रीन हमारे 5% पास और 5 है, और आपकी जो है ब्लू सिल्वर हमारे अगर पास कलर 6 होगा है, तो उसमें 5 6 आपके और पास ब्लैक है 10% होगा। 560 ठीक है, और इंटू 10 रेस्ट बाकी पावर कलर्स उसी के तरह 2 मुताबिक भी आएगा। लिखा हुआ है। तो ब्राउन ये के लिए 1% 56 प्लस माइनस होती है। ठीक हो 560 गया। इंटू 10⁻², 100 आ जाएगा। तो 56,000 आएगा। इसी तरह तो हम के किलो ओम में करेंगे तो 56 ओम हो जाएगा। आगे इसका जो है वो गोल्डन है, तो ये टॉलरेंस आ जाएगी और 5% टॉलरेंस आ जाएगी। और आगे जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस है, ये भी जो है टेम्परेचर के ऊपर जो है डिपेंडेंट है और टेम्परेचर के साथ इसका लिंक है। जिन टेम्परेचर के मुताबिक इसकी वैल्यू दी गई है आगे, लाइक 250 है और 100 और 50। इसी तरह टॉलरेंस की वैल्यू भी आपके पास से स्टेबल में है। इसी तरह जो तीसरा जो आपके पास मल्टीप्लायर वाला है वो देखें, वो भी आपके पास मौजूद है। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिजिट वाला भी आपके पास, ये सारे कलर्स के मुताबिक आपको जो है वो मल्टीप्लायर और ये दूसरी चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है। अब इस 6 बैंड वाले में आप देखें, 6 बैंड वाले में मैं दोबारा आपको रिपीट करवाता हूँ कि 6 बैंड वाले में फर्स्ट डिजिट लिखेंगे, सेकंड डिजिट लिखेंगे और थर्ड डिजिट लिखेंगे। 5 बैंड और 6 बैंड दोनों में फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, और जो आपका इससे अगला बैंड आता है 4 डिजिट, 4 वाला, वो मल्टीप्लायर में होगा, यानी इंटू 10⁻, अगर ये ब्लू है तो 10⁻6 हो जाएगा। और ये आपके पास, मैं आपको ज़ुबानी ये बताता हूँ, ये ब्राउन है तो ये 1 हो जाएगा, और ग्रीन जो है 5 है, 1 5, और ये आपके पास जो है वो रेड है, ये 2 है, 152 इंटू 10⁻, ग्रीन ये ब्लू है ना 6 है, 152 इंटू 10⁻6। तो आगे आपके पास जो है ये आपको देखें, जब आप ये याद, फिर आपको नंबरिंग याद हो जाएगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना। एक तो फार्मूला आप लिखेंगे या आप ऐसे करेंगे, नहीं तो वो ज़बानी याद हो जाएगी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फार्मूले के तहत भी आप लिखेंगे। अभी आपको मैंने बताया, मैंने फार्मूला भी नहीं लिखा, तो अभी ध्यान में ही मेरे अब इनके नंबर मुझे ज़बानी याद हैं। तो आप फार्मूला वो वाला यूज़ करें, बीबी रॉयज ब्यूटीफुल वेरी गुड वोमेन, तो उसके मुताबिक आप ये निकाल सकते हैं। और इसमें जो है 6 बैंड जो है 5 टॉलरेंस का और 6 जो है आपका TCR टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब एग्जांपल लेते हैं जी। एग्जांपल हमारे पास आ गई हैं। पहली एग्जांपल है 4 बैंड वाली, इसमें पहला ब्राउन है, रेड है और फिर ब्राउन है। तो इसमें हमने कहा 2 नंबर लिखेंगे, 1 और 2। रेड वाला 2 है, 1 2 लिखेंगे इंटू 10⁻, फिर 1 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻1 इसलिए कि ब्राउन का वैल्यू 1 है। तो 12 इंटू 10 ये हमारे पास जो है वो 120 आ जाएगा। और टॉलरेंस जो है गोल्डन है तो 5% आ जाएगी, 120 ओम, टॉलरेंस 5%। इसी तरह जो है आप नीचे देखें, आपने फार्मूला भी लिख दिया दरमियान में, इसको देख के आप करेंगे। पहला ऑरेंज है, दूसरा ब्लैक है, तीसरा ब्लैक है और चौथा रेड है और गोल्डन है। ये 4 बैंड वाला है, 5 बैंड वाला है। ऊपर वाला 4 था, ये 5 बैंड वाला। इसमें जो है ऑरेंज है तो ऑरेंज देखें ऊपर 3 नंबर पे है। और इसी तरह जो है वो आगे जो है वो ब्लैक है तो 3 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 बैंड वाला है तो पहले 3 डिजिट लिखेंगे ऐसे। और फिर इंटू 10⁻, जो है वो रेड है तो 10⁻2 आ जाएगा। अच्छा, 10⁻2 जो है वो हमारे पास जो है 100 के इक्वल होता है। तो अब जो है वो 300 इंटू 100, ये हमारे पास 30,000 आ जाएगा। तो जब इस किलो ओम में हम कन्वर्ट करेंगे तो 30 किलो ओम, ठीक है। तो हमारे पास 30 किलो ओम आ जाएगा। और जो इसमें हमारा 5 जो बैंड है, ये हमारे पास जो है गोल्डन है, तो ये प्लस माइनस 5% आ जाएगा। अब आप ऊपर वाली एग्जांपल में आपने देखा 4 जो है हमारे पास जो है वो बैंड है रजिस्टर के, और नीचे वाले में हमारे पास 5 बैंड है। ऊपर वाले में हमने जो है 2 को ऐसे डिजिट को तरतीब से लिखा, और तीसरा जो है हमारा मल्टीप्लायर में चला गया। और इसी तरह जो है वो चौथा हमारे पास जो है वो टॉलरेंस का था।
इसी तरह 5 बैंड वाले में हमारे पास जो है पहले 3 डिजिट हमने तरतीब से लिखे और चौथा हमारा मल्टीप्लायर था और 5 नंबर वाला हमारा ये टॉलरेंस का है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो 2 एग्जांपल मैंने आपको जो है वो दिखा दी हैं। 6 में ये होगा कि ये इसी तरह सेम 5 नंबर की तरह होगा और जो छठा इसमें होगा वो TCR होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस। ज़्यादातर हमारे पास 4 बैंड के ही रजिस्टर होते हैं, बहुत कम 5 के होते हैं या 6 के होते हैं। तो जब भी आपके सामने रजिस्टर आएगा तो आपने क्या करना है, ये फार्मूला लिख लेना है, BB रॉयल ब्यूटीफुल वेरी गुड वो मैंने लिख लेना है और उसके बाद जो है आपने 20 से 0 से लेकर स्टार्ट करना है और 9 तक लिख देना है। अब आपके पास जो कलर होगा वो पहले आपने कलर लिखने हैं जैसा मैंने लिखे हैं, उसके बाद जो है आपने उनकी वैल्यू लिखनी है जैसे मैंने बताई है। अगर 4 बैंड है तो उसमें 2 वैल्यू लिखेंगे तरतीब में और तीसरी जो है वो आपने उसके मल्टीप्लायर में ले आनी है, यानी 10 रेस्ट पावर वो कलर जो है मल्टीप्लाई ऊपर जो है 10 रेस्ट पावर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो है वो जो 4 बैंड है उसके अंदर जो है 4 नंबर जो बैंड है हमारे पास जो है वो टॉलरेंस का होगा और जो 5 और 6 है उसमें आपने 3 डिजिट जो है तरतीब से लिखने हैं और जो चौथा उसको मल्टीप्लायर में ले जाना है और पांचवा जो है हमारा टॉलरेंस का होगा और छठा जो 6 वाले बैंड वाले में है उसमें हमारे पास वो TCR में होगा। तो ये हमारे पास जो है टोटल जो है वो कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर है। इस तरह आप रजिस्टर से जो है वो कलर से जो है वैल्यू मालूम कर सकते हैं। आपको जो है वो किसी भी मीटर की ज़रूरत नहीं है, मीटर के बगैर जो है आप ये वैल्यू मालूम कर लेंगे, चाहे ये सर्किट के अंदर लगा हुआ है चाहे ये आपके पास जो है वैसे रजिस्टर पड़ा हुआ है। तो ये आप आसानी से जो है इसकी वैल्यू आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ये मीटर से जो है वैल्यू मालूम करके जो फिज़िकली उसकी वैल्यू भी मालूम करेंगे और साथ जो है कलर कोडिंग भी करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो है। तो तब तक जो है वो अल्लाह हाफिज़। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।